जब मैं खाना बना रहा था, मेरी बेटी गलती से सेफ के अंदर रेंग गई। मैंने अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी। मैंने तुरंत पासवर्ड डालकर सेफ खोलने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर पासवर्ड एरर दिखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी ने चुपके से पासवर्ड बदल दिया था। मेरी बेटी की रोने की आवाज सुनते हुए मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया, जो योगा कर रही थी। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। उसे लगा कि मैं सेफ से पैसे निकालने के लिए यह बेहुदा बहाना बना रहा हूँ। मैं कुछ समझा पाता उससे पहले ही मेरी पत्नी ने फोन काट दिया। जैसे जैसे मेरी बेटी की चीखें तेज होती गईं, मैं उसे ढांढस बंधाता रहा और साथ ही 911 पर कॉल किया। जल्द ही रेस्क्यू टीम आ गई। हालात समझने के बाद उन्होंने तुरंत सेफ को जबरदस्ती खोलने के लिए कटिंग टॉर्च मंगवाई, लेकिन सेफ कंपोजिट मटेरियल का बना था और कटिंग टॉर्च का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जबरदस्ती खोलना अंदर मौजूद व्यक्ति के लिए और भी खतरनाक हो सकता था। अब सेफ खोलने का एक ही तरीका था, सही पासवर्ड डालना। मैं दोबारा कोशिश करने ही वाला था कि तभी कैप्टन ने मुझे रोक दिया, क्योंकि पासवर्ड पहले ही 2 बार गलत डाला जा चुका था। अब सिर्फ एक ही मौका बचा था। एक बार और गलत पासवर्ड डालने पर सेफ का लॉकआउट सिस्टम एक्टिव हो जाता और फिर 1 महीने तक कुछ नहीं किया जा सकता था। उसी पल मशीन ने चेतावनी दी कि सेफ के अंदर ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है। मैंने फिर से अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं जल्दी से योगा स्टूडियो पहुंचा, जहां मैंने अपनी पत्नी को एक अजीब आदमी के साथ देखा। ज्यादा सोचे बिना मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे तुरंत चलने को कहा, लेकिन उस आदमी ने मुझे रोक लिया। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि यह सब सेफ से पैसे निकालने के लिए बनाया गया बहाना है। मेरी पत्नी ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और मुझे तुरंत चले जाने को कहा, वरना तलाक की धमकी दी। उसी समय एक फायर फाइटर का फोन आया। वह घबराए हुए स्वर में बता रहा था कि सेफ के अंदर ऑक्सीजन का स्तर 12% रह गया है और पूछ रहा था कि अब तक पासवर्ड क्यों नहीं मिला। लेकिन मेरी पत्नी को लगा कि यह कोई एक्टर है जिसे मैंने किराए पर रखा है। अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए मैंने फायर डिपार्टमेंट से सेफ वहीं लाने को कहा। सबूत सामने होने के बावजूद मेरी पत्नी ने अपने प्रेमी पर ही भरोसा किया और सोचा कि ये सब लोग भी एक्टर हैं। मैं पूरी तरह टूट गया। मैं बार बार अपनी पत्नी से सेफ खोलने की भीख मांगता रहा। मुझे चुप कराने के लिए मेरी पत्नी आगे बढ़ी और पासवर्ड डाल दिया, लेकिन सेफ का लॉकआउट सिस्टम एक्टिव हो गया। मेरी पत्नी ने वास्तव में गलत पासवर्ड डाला था। मैं निराशा में सेफ को घूरता रह गया। तभी मुझे अचानक याद आया कि सिक्योरिटी सवाल का जवाब देकर पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है। मैंने घबराहट में अपनी पत्नी से पासवर्ड रीसेट करने की गुहार लगाई। उसी समय मेरी बेटी की भी आवाज आई। जैसे ही मेरी पत्नी आगे बढ़ने वाली थी, उसके पास खड़े आदमी ने कहा कि यह एक रिकॉर्डिंग है जिसे मैंने जानबूझकर अंदर रखा है। अब मैं और सहन नहीं कर पाया। गुस्से में मैंने उसे मुक्का मार दिया, लेकिन इससे मेरी पत्नी को उस पर और तरस आ गया और उसने मुझसे तुरंत उससे माफी मांगने को कहा, यह समझते हुए कि मेरी बेटी की ऑक्सीजन खत्म हो रही है। मुझे अपना आत्मसम्मान निगलना पड़ा और उसके प्रेमी के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी। यह देखकर मेरी पत्नी आखिरकार संतुष्ट हुई और उसने पासवर्ड रीसेट कर दिया। जल्द ही सेफ खुल गया। मैं तुरंत अपनी बेहोश बेटी को अस्पताल ले गया। किस्मत से आपात इलाज के बाद मेरी बेटी की जान बच गई। आखिरकार मैंने राहत की सांस ली। इसके बाद मैंने अपनी पहचान छुपाना बंद कर दिया। मैं अपनी कंपनी लौटा और अपने असिस्टेंट से तुरंत एक वकील से संपर्क करने को कहा। मैंने अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला किया और उसे खाली हाथ घर से निकालने का निश्चय किया। जहाँ तक उसके प्रेमी की बात है, उसे भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।